कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। ES6 का नेक्स्ट चैप्टर 17 नंबर। अगर आपने 16 नंबर चैप्टर को नहीं पढ़ा है जरूर पढ़िए, प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको जिसमें ES6 की सारी ट्यूटोरियल मिल जाएंगी। ES6 पढ़ने का ये मोटो होता है ताकि फ्यूचर में हम रिएक्ट पढ़े, एंगुलर पढ़े, Vue.js पढ़े तो इनको हम समझ सके अच्छी तरह से। ES6 का मतलब है जावास्क्रिप्ट का एडवांस्ड वर्जन। जो जावास्क्रिप्ट का पुराना वर्जन था उसको हम कॉमन JS के नाम से जानते थे, ठीक है, अभी भी जानते, अभी भी यूज होता है। कॉमन JS में जितनी भी चीज़ें लगभग उनको आसान करने के लिए ही ES6 आया है। साथ ही साथ कोड लिखने का नया तरीका आप सीखते हो ES6 में। कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉमन JS में आप एक्सटर्नल लाइब्रेरी या CDN को इंसर्ट करके करते थे वो चीज़ इनबिल्ट है ES6 के अंदर, जैसे कि HTTP रिक्वेस्ट यानी कि AJAX रिक्वेस्ट अगर आपको करना होता था वहाँ कॉमन JS में तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आप कोड राइट करते थे। लेकिन ES6 में फेच फंक्शन है। ये जो चैप्टर 13 में आपको पढ़ाया गया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए, बहुत एडवांस चैप्टर है ये। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। जरूर पढ़िए रिएक्ट को। अगर आप फ्रंट एंड के फील्ड में जॉब क्रैक करना चाहते हो तो हमने अपने रिएक्ट कोर्स को उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जिससे आप इंडस्ट्री में इजीली जॉब कर सकते हो। इसमें सिर्फ फ्रंट एंड की ट्रेनिंग नहीं है, ये कम्प्लीटली फुल स्टैक डेवलपमेंट ट्रेनिंग है। नेक्स्ट JS पढ़ने को मिलेगा आपको, सिर्फ रिएक्ट ही नहीं है, इसमें MongoDB भी पढ़ने को मिलेगा। Node.js का API कैसे बिल्ड करते हैं वो भी पढ़ने को मिलेगा। क्लाउड पे कैसे डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन वो भी पढ़ने को मिलेगा। स्ट्रीमिंग इंजन, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इस तरीके के एप्लीकेशंस को आप कैसे बिल्ड करोगे वो पूरा स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करके दिखाया गया है इस कोर्स के अंदर। जरूर इनरोल कीजिए। वेलकम टू वेब इंस्टीट्यूट। ES6 में एक नया कॉन्सेप्ट मैप्स और सेट्स का। इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर कॉमन JS में नहीं है। आप एरे का इस्तेमाल करते हो, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो और फिर लॉजिकली डेटा स्ट्रक्चर के पैटर्न पे आप उन पे काम करते हो। लेकिन ES6 में इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर का दो फंक्शन है, पहला है मैप और दूसरा है सेट। इन्हीं दोनों का प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। मैंने एक HTML पेज क्रिएट किया। यहाँ देखिए बॉडी टैग के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके बंद किया। कॉमन जावास्क्रिप्ट में आप क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो ना। अगर ऑब्जेक्ट हैवी हो तो मेमोरी मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल होता है। आपको डेटा स्ट्रक्चर के पैटर्न पे लॉजिकली उसको मैनेज और हैंडल करना पड़ता है। ES6 में ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा ना तो मैप का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। मैप नाम का एक क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना या इंस्टेंस क्रिएट करना बात एक ही है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैं आपको मैप और सेट्स फंक्शन पढ़ाऊंगा, लेकिन मैप और सेट फंक्शन नहीं है। मैप और सेट क्या है, क्लास है जिसका आप इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो अपना काम करने के लिए। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है ना तो आप मैप का इस्तेमाल करोगे। ऑब्जेक्ट में आप की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हो ना, यहाँ भी वैसे ही स्टोर होगा। इमेजिन कीजिए आपको स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन मैनेज करना है तो आप स्टूडेंट के नाम से वहाँ ऑब्जेक्ट बनाते थे कॉमन जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्रिएट कर लो स्टूडेंट के नाम से और इसमें आप मैप के इंस्टेंस को रख दो। तो हम पढ़ेंगे कि हमने स्टूडेंट का मैप क्रिएट किया। अब आप स्टूडेंट में की वैल्यू पेयर के रूप में डेटा स्टोर कर सकते हो। तो डेटा स्टोर करने के लिए सेट फंक्शन को ऐसे कॉल करते हैं मैप के लिए। तो स्टूडेंट के लिए मैंने सेट फंक्शन कॉल किया। इमेजिन नेम स्टोर करना है तो की बनाएंगे नेम के नाम से और फिर जो भी स्टूडेंट का नेम होगा वो डिफाइन कर देंगे। फिर अगला डेटा स्टोर कीजिए। मैंने की बनाया रोल के नाम से, स्टूडेंट का, इस स्टूडेंट का जो भी रोल होगा वो मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। फिर इसके बाद मैंने अगला की बनाया क्लास के नाम से, मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन कर देता हूँ ऐसे। जब आप इसको कंसोल करोगे तो इसका जो सिंटेक्स होगा वो ऑब्जेक्ट की तरह नहीं दिखेगा आपको। देखिए पहले की वैल्यू का इंडेक्सिंग नंबर है 0, दूसरे की वैल्यू का इंडेक्सिंग नंबर है 1, तीसरे का इंडेक्सिंग नंबर है 2। अब इमेजिन कीजिए आपको नेम का, रोल का, क्लास का डेटा चाहिए तो कैसे होगा। सिंपल है, स्टूडेंट के अंदर से आपको गेट फंक्शन कॉल करना होगा। तो शायद आपने सेटर और गेटर पढ़ा होगा मुझसे इसी चैनल पे, उप्स के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर आपको मैप में डेटा स्टोर करना है तो सेट फंक्शन कॉल करेंगे, डेटा निकालना है तो गेट फंक्शन कॉल करेंगे। किसका डेटा चाहिए, मान लीजिए नेम का डेटा चाहिए तो नेम की को एक्सेस करेंगे। ठीक वैसे ही मुझे रोल का डेटा चाहिए तो मैं रोल की को एक्सेस करता हूँ। मुझे क्लास का डेटा चाहिए तो मैंने क्लास को एक्सेस किया। सेव करके रन कीजिए। देखिए सारा डेटा अलग अलग आ गया। मैप का खासियत है कि आप चाहो तो लूप चलाकर उसके की वैल्यू पेयर को अलग अलग कर सकते हो। तो देखिए लेट की सहायता से
यहाँ पे इस सिंटेक्स में की वैल्यू पेयर को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे राइट कर दीजिए ऑफ स्टूडेंट। मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट के लिए लूप चलेगा और की इसमें आएगा, वैल्यू इसमें आएगा। मतलब पहली बार नेम और सौरभ मिलेगा, यानी कि नेम मिलेगा की से, सौरभ मिलेगा वैल्यू से। फिर अगली बार लूप चलेगा तो रोल मिलेगा की से, 12 मिलेगा वैल्यू से, इस तरीके से। तो console.log का इस्तेमाल कीजिए। पहले मैं की को प्रिंट करके दिखा देता हूँ, सेव करके रन कीजिए। देखिए सारा की आ गया। ठीक, वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं यहीं पे कॉमा देकर प्रिंट कर देता हूँ वैल्यू को। तो स्टूडेंट के लिए लूप चलेगा और सारा की वैल्यू पेयर एक एक साथ प्रिंट हो जाएगा। रन कीजिए, नेम, रोल और क्लास। तो ये फ़ायदा होता है कि लूप चलाकर आप एक ही बार में की और वैल्यू को प्राप्त कर पाओगे। स्टूडेंट के लिए कोई की मौजूद है कि नहीं है स्टूडेंट में, इसे पता करना बहुत इजी है। स्टूडेंट के लिए हैज़ फंक्शन को कॉल कीजिए और चेक कर लीजिए। तो मैंने चेक किया कि क्या स्टूडेंट में नेम नाम का की है। अगर की होगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। टेस्टिंग करने के लिए मैंने console.log में इसे पास कर दिया। सेव करके रन कीजिए, देखिए आ गया ट्रू। यहाँ पे की का वैल्यू गलत कीजिए तो आएगा फॉल्स। ठीक है, इसको मिटाइए। इमेजिन कीजिए आपको मैप के अंदर से कुछ डिलीट करना है, तो आप डिलीट फंक्शन कॉल करो और की का नाम दे दो, मुझे रोल डिलीट करना है। तो सीधे मैं टाइप कर दूंगा रोल, अपने आप मैप के अंदर से रोल डिलीट हो जाएगा। अब अगर आप console.log में स्टूडेंट को पास करोगे तो इस स्टूडेंट में आपको नेम दिखेगा, क्लास दिखेगा, रोल नहीं दिखेगा। सेव करके रन कीजिए, ये देखिए। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जिस माध्यम से आप ग्रुप में डेटा को स्टोर करते हो वही डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड होते हैं, कुछ डेटा स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड होते हैं। तो कॉमन जेएस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होता था। मतलब जो आप ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, वो यूजर डिफाइंड होता था। ऑब्जेक्ट के लिए इतना इजी फंक्शंस नहीं है। ऑब्जेक्ट में हर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग फंक्शंस नहीं है। लेकिन अगर आप मैप का इस्तेमाल करते हो तो मैप डेटा स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बनाया गया है, इसलिए मैप को कहा जाता है कि ये डेटा स्ट्रक्चर का फंक्शन है। आप देख रहे हो ना, डेटा स्टोर करने के लिए अलग फंक्शन, डिलीट करने के लिए अलग फंक्शन, डेटा निकालने के लिए अलग फंक्शन, डेटा मौजूद है कि नहीं उसको चेक करने के लिए अलग फंक्शन। तो मैप के लिए आपने कितना फंक्शन पढ़ा, 4 फंक्शन। सेट जिससे डेटा स्टोर होगा, गेट जिससे डेटा निकलेगा, हैज चेक होगा डेटा है कि नहीं, डिलीट यानी कि डेटा डिलीट होगा इससे। तो जब भी डेटा स्ट्रक्चर का कोड राइट करते हैं ना, जनरली ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म करते ही करते हैं। तो इसके लिए प्री डिफाइंड फंक्शंस आपको मिल गया यहाँ पे, इसलिए मैप को कहा जाता है कि ये डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये तो हो गया कॉमन जेएस में जो आप ऑब्जेक्ट बनाते थे उसके लिए। कॉमन जेएस में की वैल्यू पेयर में अगर आपको डेटा स्टोर करना होता था तो आप ऑब्जेक्ट बनाकर स्टोर करते थे। लेकिन कॉमन जेएस में एक और कॉन्सेप्ट है एरे बनाने का। एरे में क्या होता है, अलग अलग इंडेक्सिंग नंबर पे आप अलग अलग डेटा स्टोर करते हो। तो अगर आपको एरे बनाना है ES6 में और आप चाहते हो कि डेटा स्ट्रक्चर का रूल्स और रेगुलेशन उस पर लागू हो, तो सेट की सहायता से बनाइए। सेट में एक खासियत होता है, जैसे एरे में क्या होता है, आपने इस तरीके का डेटा स्टोर किया। नोटिस कीजिए मैंने 1 नाम का डेटा वापस रिपीट कर दिया। डुप्लीकेट डेटा है ना, तो एरे में ये एक्सेप्टेबल होता है। एक ही डेटा को बार बार आप स्टोर कर सकते हो, डुप्लीकेट डेटा वो एक्सेप्ट करता है। सेट में ऐसा नहीं होता है। सेट में आप डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो, वो रिप्लेस हो जाएगा। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट्स। अब देखिए सेट्स में कैसे डेटा स्टोर करना है। वहाँ पे मैप के लिए आप सेट फंक्शन यूज़ करते हो डेटा स्टोर करने के लिए, यहाँ पे ऐड फंक्शन यूज़ कीजिएगा। मैंने पहला नेम ऐड कर दिया, पहले स्टूडेंट का नेम, फिर इसके बाद दूसरे स्टूडेंट का नेम ऐड कर देता हूँ। console.log का इस्तेमाल कीजिए और स्टूडेंट्स को इस तरीके से प्रिंट कर लीजिए। सेव करके रन कीजिए। यहाँ देखिए प्रत्येक इंडेक्सिंग नंबर पे अलग अलग डेटा मिला। एरे की तरह ये नहीं है कि अगर आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग नंबर पास कर दोगे तो डेटा मिल जाएगा। सेट के अंदर से डेटा एक्सेस करने का 2 तरीका है। पहला तरीका कि आप लूप चलाओ, फॉर की सहायता से मैंने राइट किया लेट डेटा ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसा करने का मतलब है कि अगर आप console.log में डेटा को पास करोगे तो स्टूडेंट्स में जितना भी डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। सेव करके रन कीजिए। ये पहला तरीका था। अगर आपको सबको सेपरेटली इंडेक्सिंग नंबर के अकॉर्डिंग एक्सेस करना है तो आपको एरे में इसे कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर आप प्रत्येक इंडेक्स के डेटा को अलग अलग एक्सेस कर पाओगे। ये प्रॉब्लम है इसमें। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है, डेटा की सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जब इंडेक्सिंग नंबर से ही डेटा एक्सेस करना था तो फिर हम एरे ही बनाते, सेट बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो अगर आप सेट बना रहे हो और आपको एरे में कन्वर्ट करना पड़ रहा है तो ऐसा काम नहीं करेंगे,
किसी काम का नहीं रहेगा वो कोड। अगर आपको इंडेक्सिंग नंबर से ही एक्सेस करना था तो आप सेट नहीं बनाओगे, आप एरे ही बनाओगे। एक और डेटा ऐड कीजिए, मैंने डुप्लीकेट ऐड किया, शिखा के नाम से ही डेटा ऐड किया। नोटिस कीजिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एक ही शिखा आया, एक चला गया। तो डुप्लीकेट डेटा एक्सेप्ट नहीं करता है अगर आप सेट का इस्तेमाल करोगे तो। एरे होता तो एक्सेप्ट हो जाता। इसको हटाइए। हैज फंक्शन का इस्तेमाल आप इसके लिए भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको राहुल को ढूंढना है इसमें सेट में, तो सीधे हैज फंक्शन में राहुल को पास कर दीजिए। अगर राहुल मौजूद होगा तो ऑटोमेटिक ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। मैंने कंसोल किया। यहाँ देखिए, इमेजिन कीजिए आपको राहुल को डिलीट करना है एरे के अंदर से, तो डिलीट फंक्शन कॉल कीजिए। ऐसा करने से राहुल डिलीट हो जाएगा। देखिए ट्रू आया। एक काम करते हैं ना, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं और डिलीट करने के बाद console.log में स्टूडेंट्स को प्रिंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स पूरा सेट एक बार में आपको देगा। तो पूरा सेट के अंदर आपको राहुल नहीं दिखेगा क्योंकि इसको प्रिंट करने से पहले आपने राहुल को डिलीट कर दिया। सेव करके रन कीजिए। यहाँ देखिए सौरभ दिखा, श्रेया दिखा, शिखा दिखी। परफेक्ट। तो मुझे लगता है सेट और मैप से आपको समझ में आया होगा। इसलिए पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को ताकि आप रिएक्ट में अपना फ्यूचर देख सको। तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा wapinstitute.com पे। कोर्सेज सेक्शन से रिएक्ट को जरूर परचेज कीजिएगा। जरा सा भी गिल्ट आपको फील नहीं होगा। जॉब के लिए आप अपने आप को तैयार कर पाओगे पढ़ने के बाद। पसंद आया होगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद। कोडिंग की शुरुआत वैप इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वैप इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को।